चीनी कंपनियों के काम करने के तौर तरीकों पर सरकार की पैनी नजर है। कुछ महीने पहले स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi से पूछताछ हुई थी, तो अब Huawei से कुछ अधिकारियों से पूछताछ हुई है। अब Huawei के कुछ अधिकारियों को आयकर विभाग की ओर से समन भेजा गया है। आपको बता दें कि सीईओ समेत 3 टॉप ऑफिशियल्स को समन भेजा गया है। दरअसल इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग की शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने Huawei टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के सीईओ ली जियांगे वे और 3 टॉप ऑफिशियल्स को समन किया है। ईटी की खबर के मुताबिक इसमें कंपनी के सीएफओ संदीप भाटिया, टैक्स हेड अमित दुग्गल और ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रभारी लॉन्ग चेंग का नाम शामिल है। अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि आरोपी कंपनी और इसके अधिकारियों के सहयोग नहीं करने के चलते आयकर विभाग के अधिकारियों का तलाशी अभियान बाधित हुआ। अब बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ और क्या मामला है, पूरा मामला और अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा है जरा समझ लीजिए। अदालत ने कहा है कि कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ आयकर कानून की धारा 275 और धारा 278 के तहत समन जारी करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज है। इन धाराओं के उल्लंघन पर दंड लगाया जा सकता है या अधिकतम 2 साल की कैद हो सकती है। आदेश देने से पहले अदालत ने कंपनी के चारों अधिकारियों के बयान की समीक्षा की। ये बयान आयकर विभाग ने दर्ज किए थे। अदालत ने कहा है कि ये बयान दिखाते हैं कि इन अधिकारियों ने कुछ सवालों के जानबूझकर सही जवाब नहीं दिए। वहीं दूसरे सवालों को लेकर आरोपियों के जवाब एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ये आरोपियों की आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। ये दिखाता है कि कंपनी के अधिकारी किसी भी तरह से आयकर अधिकारियों को गुमराह करना चाहते हैं और कंपनी के खाते और दूसरे दस्तावेजों तक पहुंचने नहीं देना चाहते। पहले ही बिना किसी कारण आरोपियों ने सूचना देने के लिए जरूरत से ज्यादा वक्त ले लिया है। हालांकि इस बारे में अभी कंपनी या किसी भी अधिकारी की ओर से कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। अब आइए जानते हैं कि आखिर Huawei का पूरा मामला क्या है। दरअसल ये मामला Huawei के भारत से बाहर अपनी संबंधित पार्टीज क्लाइंट्स को टेक्निकल सर्विस के नाम पर बढ़ा हुआ पेमेंट करने से जुड़ा है। इस मामले में आयकर विभाग ने फरवरी में कंपनी के गुरुग्राम और कर्नाटक के दफ्तरों पर छापा मारा था। साथ ही कंपनी के सीईओ के आवास पर भी छापा मारा था। यह कार्रवाई 8 दिन तक चली थी। इस दौरान आयकर विभाग ने कई लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हार्ड ड्राइव्स, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए थे। साथ ही कंपनी के बैंक अकाउंट और ट्रेड रिसीवेबल को भी अटैच कर दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले चीन की एक और कंपनी Xiaomi पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे। ईडी ने Xiaomi इंडिया के 5,551 करोड़ रुपए मूल्य के एसेट को जब्त कर लिया था। कंपनी पर फेमा के उल्लंघन के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। Xiaomi इंडिया ने 2015 में अपनी पेरेंट कंपनी को भारत से पैसे भेजना शुरू किया और विदेशी कंपनियों को कुल 5,551.27 करोड़ रुपए भेजे थे। यानी कंपनी ने ये राशि रॉयल्टी चुकाने की आड़ में भेजी। इसमें एक विदेशी कंपनी Xiaomi समूह के हैं, जबकि 2 अन्य कंपनियां जो हैं वो अमेरिका की हैं। लेकिन इनका भी अंतिम लाभ Xiaomi की कंपनी को ही मिला। उसने विदेशी काम करने वाली इन तीनों कंपनियों की कोई सर्विस ली ही नहीं थी और इसे कई फंड जारी किया था, जिसको लेकर अब उस पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन आपको बता दें कि Huawei पर जो कार्रवाई हुई है वो इस बात को साफ दर्शाती है कि जो भी कंपनियां भारत से पैसा बनाकर इसे गलत तरीके से बाहर भेजती हैं ताकि वो किस तरीके से पैसा बचा लें, तो ऐसी कंपनियों पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है।